अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़द्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सब पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अपनी जुल्फ का असीर रहने दे, अपनी जुल्फ का असीर रहने दे, मुफलिसी में अमीर रहने दे, मुफलिसी में अमीर रहने दे, बादशाहत का एतबार नहीं, बादशाहत का एतबार नहीं, एहतियातन फकीर रहने दे, बादशाहत का एतबार नहीं, एहतियातन
फकीर रहने दे, और रिश्ते तमाम तोड़ के, रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं, तेरे आस्तां से हम, और हम हैं गुलाम, हमको गुलामी पे नाज है, पहचाने जाएंगे इसी नामो निशान से हम। मुवक्कर मोहतरम सादात किराम, मेरे बरादर मोहतशम इज़्ज़त माब हज़रत क़िबला अल्लामा मोहम्मद याकूब साहिब क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मेज़बान मोहतरम मुजाहिद मिल्लत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना क़िबला बशारत हुसैन शाज़ी साहिब, प्रिंसिपल जामिया हज़ा, असातिज़ाए किराम, तलबाए किराम, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकदाने गीती, इस बज़्म हस्ती, इस अपनी अजीम बस्ती में पहला बंदा बनाया, और बनाने से पहले फरिश्तों को इरशाद फरमाया, जो कि कुरान मजीद में वज़ाहत से आया कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ऐलान जूं ही इरशाद फरमाया, फरिश्तों ने जवाब दिया, अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। मौला, तू उसको अपना खलीफा बनाया चाहता है जो ज़मीन में फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा, कत्लेआम करेगा, अपने आप को बदनाम करेगा, और तू उसकी बजाय मफ़हूम ये निकलता है कि हम जो हैं नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम तेरी हम्द, तेरी तस्बीह, तेरी तकदीस, तेरी पाकीज़गी के सुबह शाम नारे लगाते हैं, हम सजदों में सर झुकाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते हैं। काला, आगे से जवाब आया, इन्नी आलमु माला तालमून व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउला। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस जवाब के बाद हजरत आदम को आलिम बना दिया, आलिम नहीं अल्लामा बना दिया, अल्लामा नहीं अल्लाम बना दिया। क्या बना दिया? अल्लाम बना दिया। जो नहीं पढ़ा था पढ़ा दिया। अल्लाह का बंदगाने खुदा में से पहला मुतअल्लिम, उस्ताद खुदा हो, शागिर्द आदम बा सवा हो। अब जब अल्लाह ने उन्हें इल्म अता फरमाया
अब इल्म दे के फिर फरिश्तों को बुलाया, आओ जरा मैदान में। तुमने कहा कि हम जो हैं अम्बेऊनी बे अस्माए हाउला, दो जरा इन चीजों के अस्मा का नाम बताओ। यहां तक आप सब जानते हैं, लेकिन असल सवाल ये है, फरिश्तों ने तो दावा ही नहीं किया कि हम आलिम हैं, बात तो इल्म की हुई नहीं। फरिश्तों ने ये नहीं कहा कि हम आलिम हैं, उन्होंने कहा नहनो नुसब्बे हो बेहम्दे का, हम तेरी तारीफ करने वाले, तकदीस करने वाले। इसका जवाब ये था कि जो मैं खलीफा बना रहा हूं वो तुमसे बड़ा जाहिद है, वो तुमसे बड़ा आबिद है, वो तुमसे ज्यादा तस्बीह पढ़ता है, वो तुमसे ज्यादा तकदीस करता है। जवाब ये था। अल्लाह ने उनकी बात को टच ही नहीं किया, उनकी बात को उठा के पीछे धर दिया, टोटल इग्नोर कर दिया और कहा ये कि अम्बेऊनी बे अस्माए हाउला। अब सवाल वहीं खड़ा है कि वो कह रहे थे तस्बीह तकदीस, आपने बीच में इल्म ला के रख दिया। तो जवाब ये आया कि बात न तस्बीह की है न तकदीस की है। क्यों? इसलिए कि मेरी सिफ्त न सुबहान अल्लाह कहना है, न अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, न सजदे करना है, न तस्बीह पढ़ना है। मेरी सिफ्त इल्म है। मेरा नायब वही बनेगा जो आलिम होगा। गौर फरमाया। इसलिए तुम्हारी बात मैं टच नहीं कर रहा, वो यहां सुनी नहीं जाएगी। मेरा खलीफा वही बनेगा जो आलिम होगा। और अगर ये तुम्हारे पास सिफत इल्म है तो आओ, नहीं तो चुप करके अपना फर्ज निभाओ। अब खिलाफत का ताज अमलन किसको पहनाया? जिसको आलिम बनाया। अब ये समझ में आ गया, तय हो गया कि खुदा की खिलाफत का हकदार वही है जो साहिब इल्म है। और महसूस भी न करना, तब से लेकर अब तक खिलाफत के लिए इल्म पहली शय है। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी चिश्त अहले बहिश्त अंबर सरेश्त जन्नती केश्त मुजद्दिद चिश्त पहली खेश्त ख्वाजा खाज गान का बेली शाला वसदी रवे उन्हां दी हवेली। उन्होंने इरशाद फरमाया जितने मदारिज हैं विलायत के, जितने दर्जे हैं, सबसे पहला दर्जा इल्म है, बाकी सारे दर्जे इसी के मोहताज। इल्म का है हर चीज पे राज। और यही समझना है आज। क्यों जी? वो समझ में आया है? तीसरी गवाही वो पहली थी, अब मैं औलिया की तरफ आ गया। बुनियाद वही है कि खिलाफत का हकदार, चाहे खिलाफत खुदा की हो चाहे खिलाफत मुस्तफ़ा की हो। जब इतनी बड़ी खिलाफत के लिए वो मेरिट चाहिए, तो जो छोटी छोटी खिलाफतें हैं, वो दाता साहब की खिलाफत हो या ख्वाजा अजमेरी की हो, ये खिलाफतें ये मिनी खिलाफतें हैं। जब वो बड़ी खिलाफत खुदा की खिलाफत के लिए एक ही शर्त है, वो इल्म है, दूसरी है ही नहीं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आप खिलाफत कम कम देते थे। यानी खिलाफत देने के मामले में लफ्ज तो नापसंदीदा है, बखील थे। ये बुखल बुरे लफ्जों में नहीं, यानी कस के रखना। हर कह मेह को खिलाफत नहीं देनी, पहले जांचना परखना
चखना, आके च रखना, फिर खिलाफत देनी। अब जब आपने पूरा मेरिट पे परख लिए ना साथी, फिर बुलाया, ये भी खिलाफत का हकदार है, ये भी खिलाफत का हकदार है, ये भी खिलाफत का हकदार। अब सबको खिलाफत जब तकसीम फरमाई, रवानगी का मौसम करीब था, एक बंदा जो खिदमतगार भी था, करता प्यार भी था और खिलाफत का पहरेदार भी था, आपका पुराना यार भी था, और बंगाल को छोड़ के दिल्ली आया, बड़ा लंबा सफर फरमाया, फिर हमेशा यहीं डेरा पक्का लगाया, उसे घर याद ही नहीं आया, बल्कि आके बैठा तो न उठा तेरी महफिल से, फिर कहीं और तेरा चाहने वाला न गया। सिर्फ एक बार नजर भर के उन्हें देखा था, जिंदगी भर मेरी आंखों का उजाला न गया। एक बार मिल गए थे वो सरे राह गुजर कहीं, फिर दिल ने बैठने न दिया उम्र भर कर। उसका नाम था हजरत अखी सिराज, अखी सिराज। अब हजरत अखी सिराज खोज तो बेचारे चुप, जितने खुलफा सब ने परा जमाया, इज्तिमा मुजतमा हो के उन्होंने आके झोलियों को फैलाया, सोना सब पे करम कमाया। तुहानू नेड़े वाला याद ही नहीं आया? तुसा भी गौर नहीं फरमाया, लगता है तुसा तबर्रुक नहीं खाया। अल्लाह अकबर। हकदार तो वही है ना जो नजदीक है, खिदमत गुजार है, हर लिहाज से करीब था, और वो आपका हबीब था, सब कुछ था, तहज्जुद नवाफिल कमी कोई न थी। जब सब ने कहा अल्लामा जर्रादी तक सरकार करम फरमाए, अखी सिराज पे भी नजर फरमाए, हजूर निजामुद्दीन महबूब इलाही गंजे शकर फरीद का चुना हुआ। अल्लाह अकबर। आपने ऐसे सर उठाया, पलकें भीगी हुई, पलकें भीगी हुई, लहजा थका हुआ, लहजा थका हुआ, लफ्ज टूट टूट के निकलने लगे। फरमाया दिल बहुत चाहता है सबसे पहले खिलाफत सिराज को दूं, पर क्या करूं मजबूर हूं। वो सही इतना वड्डा पीर और मजबूर, आपको क्या मजबूरी है? 7 बादशाह दिल्ली के, हिंद के, जिसके हाथ को चूमने के लिए तरसते मर गए। अलाउद्दीन खलजी जैसे बादशाह तरसते रहे कि काश कोई जुमरात होती, निजाम से मुलाकात होती। एक नहीं, 2 नहीं, 7 बादशाह दिल्ली के आया गया, आया गया, लेकिन फकीर का मुसल्ला कायम है, फकीर का मिंबर कायम है, नाम निजामुद्दीन है। आपने कहा तुम सारे सच कहते हो, हक कहते हो, दिल मेरा भी करता है कि ये मेरा सबसे प्यारा है, ये तुम में चमकता हुआ सितारा है, बिल्कुल अलग इसका नजारा है, पर निजाम मजबूर है। वो सही कौन सी मजबूरी है? फरमाया बस क्या करूं, इल्म खिलाफत के लिए जरूरी है। मैं डरना नहीं, मैं नहीं आ। सुभान अल्लाह। उस वक्त इल्म बहुत जरूरी और पहली शर्त था, अब बीच में नहीं रहा। अब इल्म काट दे होते पीर कामिल, सिर्फ इल्म चो काट दो, जितना वड्डा जाहिल उतना वड्डा कामिल, न मुंह न मत्था। सुभान अल्लाह। किथों लत्था
ये पीरों फकीरों में बड़ा पीर था जिसने कहा मजबूरी है, इल्म बहुत जरूरी है, क्योंकि यही नुस्खा नूरी है। जिसके पास तहज्जुद नमाज नफिल सखावत इबादत है लेकिन इल्म नहीं है, वो जितना बड़ा नूरी है बंदा बिल्कुल कसूरी है। कसूरी लाहौर वाला नहीं, कसूर वाला। अब आगे देखें, सफारिश चल जाती है जनाब, सफारिश चलती है, हर दौर में चलती है। तो इतने सारे फकीर पीर इकट्ठे, वजीहुद्दीन पायली आ गए, शमसुद्दीन याहया आ गए। आप क्या जानते हैं शमसुद्दीन याहया कौन है? हजरत बंदा नवाज गेसू दराज का शेर है। ये बड़े वक्त पे याद आया, शेर है हजरत बंदा नवाज गेसू दराज का शेर। फरमाते सातुल इल्म मन अहया का हक्का। जेड़ा बैठे ना उस्तादां दा सक्का, जरा याद रख की शेर है। सालतुल इल्म मन अहया का हक्का फकाल अल इल्मो शमसुद्दीन याहया। गेसू दराज बंदा नवाज हजरत नसीरुद्दीन चिराग का पहला खलीफा। आप फरमाते मैंने इल्म से पूछा, साअलतुल इल्म, मैंने इल्म से पूछा तुझे जिंदा किसने किया? कहते इल्म बोला शमसुद्दीन याहया। क्या कमाल लोग थे। हजरत ख्वाजा निजाम ने जब फरमाया कि खिलाफत नहीं दे सकता, मौलाना जर्रादी बैठे थे, कहने लगे करीम अगर इसको मैं आलिम बना दूं, इसको अगर मैं आलिम बना दूं, फरमाया तू आलिम बना दे, ये खिलाफत ले, पर शर्त हमारी किले की तरह कायम है, ये टल नहीं सकती, इसके बगैर पीरी चल नहीं। ये पुरानी गल है, इसके बगैर पीरी चल नहीं सकती, क्योंकि आदमियत के लिए इल्म जरूरी है। आदमियत के लिए अगर इंसान बनना है तो इल्म भी हासिल करना है। और अजब ये है, इतनी जरूरी शय थी कि पहले नबी से लेकर आखिरी नबी तक यही डंके बजते रहे। पहले के लिए कहा वा अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, और आखिरी को फरमाया वा अल्लामा का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा। विरासत, ये विरासत आदम की नहीं अल्लाह की है। इल्म अल्लाह की सिफ्त है, अलीम अल्लाह है। और अल्लाह ने नबियों को, इसीलिए नबियों को अल्लाह ने किसी का मोहताज न बनाया, हर नबी को आप पढ़ाया। ते वारा जदों सरकार दा आया, अर्रहमान अल्लमल कुरान व अल्लामा का मालम तकुन तालम। सोना अल्लामा का मालम तकुन, जो न पढ़े थे सब कुछ। ये जो मीम अलिफ मा है पता नहीं क्या है, ये तो जो उस्ताद पढ़ाते हैं ना, यहाँ अल्फाज के पेचो खम में उलझते हैं, जर्रों का दिल चीरते हैं, उनको पता है कि रब कह क्या रहा। अल्लामा का माल
लम तकुन तालम, और जब फरमाया जब तुझे इल्म दे दिया तो ये कोई छोटी बात नहीं, फदलुल्लाह अलैका अजीमा। फरमाया ये 40,000 जहान थल्ले 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 ते जेड़ा इल्म असां तुहानू दिता, बल्ले बल्ले बल्ले। ये आयत कुरानी अब समझें जरा, जब अल्लाह ने महबूब को, एक ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये चिश्ती बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि अल्लामनी रब्बी जद होया शरा मसाइल मुकड़े। अल्लामानी, अल्लामा का तो रब ने बोला, हजूर ने भी बोला, फरमाया अल्लामानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे खुद पढ़ाया। और फरमाया एवं नहीं पढ़ाया, फरमाया अहसाना, फरमाया मेरे रब ने कमाल पढ़ाया। अदबनी रब्बी फअहसना तादीबी, अदब भी सिखाया तो रब ने सिखाया। मैं उत्तू पढ़ के आया, मैनू ना जिबरील पढ़ाया, ना मुझे किसी फरिश्ते ने पढ़ाया, उसने आप पढ़ाया, मैं पढ़ा लिखा आया। और इतना कमाल मेरे रब ने मुझे पढ़ाया, ना कमी छोड़ी ना कसर छोड़ी। अल्लामनी रब्बी जद होया शरा मसाइल मुकड़े, ते अदबनी रब्बी जद होया फाश थे गुझ लुकड़े, ते इश्क दी बात ना समझन असलू ओ मुलवाने रुखड़े, ते ई राहूं मूल ना मुड़सा मैं, भाਵੇਂ सिर थीवे 100 टुकड़े, और फरीद नहीं कोई हाजत यूं दीदार दे बुखड़े। शुक्र है तुम अद्धा अद्धा समझ आया, लेकिन बात तो पल्ले पड़ गई। अल्लाह ने अपने नबी को पढ़ाया, और इतना पढ़ाया फिर भी सरकार प्यासे। ये बड़ी अजीब बात है। ये जो होते ना बड़े हौसले वाले, वो समंदर पी के भी बैठे होते हैं, फिर कहते हैं तशनाम तशनाम। ये अजीब चक्कर है। एक वो है कि 2 क्लास पढ़ के हजरतुल अल्लाम उम्दतुल मराम खुलासतुल कलाम खतीब बेलगाम मुबलिग यूरोप, सुभान अल्लाह। एक वो है कि इतना कुछ पढ़ के, रब से पढ़ के, और फिर कहे रब्बे ज़िदनी इल्मा। नहीं समझ आई? समंदर पी के प्यासे, क्या कुछ कतरा पी के बहकने लगते हैं, और आजकल तो कतरा भी कोई नहीं मिलता, फेसबुक पे बकने लगते हैं, या बिकने लगते हैं या बकने लगते हैं, 2 ही नस्लें हैं। सुबह सवेरे मुंह अंधेरे, फेसबुक दे फेरे, कुछ वछेरे कुछ बटेरे। समझ आ रही है? वो थे इतना कुछ पढ़ के, इसको कहते हैं दरिया नहीं समंदर पी के इतना हौसला है कि लगता है प्यासे है। इसको कहते हैं तूने जो दरिया नोशहन, तूने जो दरिया नोशहन, पुरजोश थी खामोशहन, असरार दे सरपोशहन, सामित रहन मारे न बक, आहन कलंदर रोज शब, पांजी खुदी में खुद करक। ये वो लोग हैं, इसीलिए कहते हैं कि कारा, हजरत शेख सादी
कहते ई मुद्दाइयां दर तलबश बेखबरंद कारा के खबर शुद खबरश बाद नयामत। फरमाते हैं ये जो पी के इतना कुछ बैठे हैं और फिर नारे लगाते रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बा कुछ होर। अंग्रेजी में कहते हैं डू मोर, मौला कुछ और दे, इल्म और दे। यानी इल्म से जी भरता ही नहीं है। और फिर पढ़े उधर से जिन जिन को पढ़ाया भांभड़ मचाया, जिन जिन को मेरा नबी माफ करना मोजज़ा चांद तोड़ने के लिए नहीं तशरीफ लाया, मेरा नबी सूरज पलटाने नहीं आया, मेरा नबी गिटका खजा बना नहीं आया, मेरे नबी दे रब कम जिम्मे लाया। इस वास्ते पहले सिपारे में तय्युन फरमाया कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। पहला काम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। 4 काम करने के लिए मेरा नबी आया। पहला काम तिलावत किताब है, दूसरा काम तालीम किताब है, और बीच में तीसरा काम फिका दानाई, उस इल्म के मोती निकाल के लोगों को दाना बनाना है। चौथा काम अंदर की कालक को मिटाना है, सिद्दीक बनाना, उमर बनाना, उस्मान बनाना, अली बनाना, अब्दुर्रहमान बनाना, सलमान बनाना, सीधा कहे मुसलमान बनाना। मगर बदल गया जमाना, चारों के चारों काम छोड़ बैठे। चारों के चारों काम न तिलावत किताब रही, न तालीम किताब रही, न तालीम हिकमत रही। हिकमत भी गई, खतीब भी आता है हिकमत से खाली। हिकमत होती मिंबर पे गाली न देता, क्योंकि हुक्म है उदउ इला सबीले रब्बे का बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनत। मैं माफी चाहता हूं अगर कहीं लग जाए चोट, लेकिन ये हिकमत के खिलाफ है। और यूं करके उंगलियां हो तुसी इंज, ये भी हिकमत के खिलाफ है। जब भी कहो 80 इंच। और मैं इशारियां च गल्लां करनियां खोलियां तो मैं घर भी भेजना, क्योंकि पूरी लोटे सुधी जलार जो चाटे। अब वक्त वो आ गया है कि ये जो फारिग तहसील हैं इनको फिर पढ़ाना चाहिए, इनको फिर पढ़ाना चाहिए। यानी वो पढ़े हैं, अब ये पढ़ाना है कि बुलिया आशिक हो यो रब दा ते मलामत होई लाख। लोकी तैनू काफिर काफिर आख दे ते तू भी काफिर काफिर। फस गया हुण ते आदन ना। हुण ये खोलो ना, ना मुरादो जड़ी क्या बुलायो फेसबुक। हाँ, वो जड़ी बुक है उहदे उत्ते एक मौलवी उन्नू जुड़िया है, मौलवी मौलवी नू जुड़िया हुए, पीर पीर नू जुड़िया हुए, लड़े हुए। वो आते अगली बारी तू को बोले ना मैं और क्लिप बने सा। एक दूसरे को डरा रहे हैं, गालियों पे गालियां, तालियों पे तालियां, यही बन गई डालियां, हो गई इल्म की खाली थालियां। अब जरा मैंने गलत पढ़ा, अब सही पढ़ने लगा हूं कि बुलिया आशिक हो यो रब दा ते मलामत होई लाख। लोकी तैनू काफिर काफिर आख दे ते तू आहो आहो। झगड़ा हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मौलाना रूम, ये तो पास्कू भी नहीं है मेरे तेरे जैसे।
अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब से बीमार हुआ हूं दो चीजें पढ़ता हूं, या कुरान पढ़ता हूं या मसनवी पढ़ता हूं। कहते हैं दिल की कैफियत या कुरान से बदली या मसनवी से बदली। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, मुर्शिद रूमी, आप जा रहे थे, एक आदमी दूसरे को दे रहा था गालियां। जाहिर है ओदा भी जुबान ते जोर ते एदा भी, ओ राणा ते राजा, ए बैठते ओ खाजा, दोवें बजा रहे ने बाजा। वो उसे गाली दे रहा है, वो उसे, और अगला कह रहा है हुण गाली न देवी, एक देसे ते 100 देसे। ये चौधराहट ते यही हुई ना जी। तो मौलाना रूम सुन रहे थे, आके बीच में खड़े हो गए, गाली देने वालों के बीच में खड़े हो गए, फरमाने लगे चल तू भी मैनू गाली दे ते तू भी दे, ते तुसी आख रहे सो एक देसे ते 100, मैनू 1000 दोगे ते एक भी नहीं सुनोगे। दोनों ने की आह, सुनने वालों ने की वाह। ये है तालीम मुस्तफा। क्या समझे हैं? इसीलिए कहते हैं कि जरा हिकमत युअल्लिमुहुमुल किताबा। मेरे शाह साहब सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे शाह जी, हजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए और कोई नाहंजार सामने आया, उसने एक तीर चलाया जुबान का, दूसरा तीसरा, यानी बुरा कहा। आपके खुलफा खुद्दाम आगे बढ़े, फरमाया आगे मत जाओ, रुक जाओ, सबको रोका। जब वो बोल बोल के बुरे बोल थक गया, करीब बुलाया, फिर फरमाया जो कुछ तूने मुझे कहा अगर मैं वैसा हूं मुझे अल्लाह माफ करे। जो तूने मुझे कहा अगर मैं वैसा ही हूं, हुसैन का बेटा, अली का पोता, मैं वैसा ही हूं, मेरा अल्लाह मुझे माफ करे। अगर तूने गलत कहा मेरा अल्लाह तुझे माफ। किबला शाह जी, जूं ही मेरे इमाम ने ये फरमाया, लौट के वही गाली देने वाला पांव में आया, तड़प तड़प के सर उठाया और नारा लगाया, कहा अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता। आज पता लग गए कि रब तुहारे विचू पाक मुहम्मद क्यों बनाया है। बस गौर करने की मंजिल है, फिक्र करने की मंजिल है। मेरे नबी सोने 4 काम करने आए थे, तालीम, तिलावत किताब, तालीम किताब, तालीम हिकमत, वयुज़क्कीहिम, सीने का कीना खींच के सीने को मदीना बना। और मेरे नबी ने सारे काम किए। और याद रखें हुजूर ने पूरा पूरा कुरान भी पढ़ाया। मेरे हजूर मुदर्रिस थे, मेरे हजूर उस्ताद थे। हजरत अबू दरदा कहते पूरा इल्म मैंने हजूर से पढ़ा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो रहते थे हर वक्त हजूर की खिदमत में मौजूद, ये इतना पाक वजूद आदमी है कि सहाबा कहते हैं हम जो बाहर से आते पता नहीं चलता था कि अंदर आला है कि बाहर आ, फर्क ही नहीं लगता था। हजरत इब्ने मसूद वो कहते हैं 90 सूरत कुरान की, कुरान से मुराद आयत पाक भी है और आयत का पूरा नूर, अंदर की हिकमतें सारी। फरमाया 90 सूरतें मुझे खुद रसूलुल्लाह ने आप पढ़ाई और बाकी जो बच गई थी वो मुझे खैरुल बरिया ने पढ़ाई। कौन? एक केड़े साहबी दा नाम है? खैरुल बरिया, यानी मखलूक में बेहतरीन आदमी। वो कौन है? क्या अकीदत है, क्या उल्फत है, क्या लफ्जों में चस है, कितनी रस है, रस नहीं नवरस है। मुझे खैरुल बरिया ने पढ़ाई।
कुछ को तो समझ आया, कुछ को हमारी तरह समझ ना आया, तो लोगों ने कान चाया। वो सही खैरुल बरिया किस को सही ने फरमाया, फरमाया मेरे अली का लकब खैरुल बरिया है। मौला अली उस्ताद हैं, सहाबा के भी उस्ताद हैं, लेकिन हजरत मौला अली पैदा हुए, किबला आलम साहब पैदा हुए, हजूर की गोद में लाए गए, 30 साल की उम्र हो गई जब हुजूर को मजार में सुलाया, फिर अली पीछे आया। आपको समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? गोद में लाया गया मेरा मौला अली, वहां से लेकर हजूर ने करीब रखा, 30 साल तक मदीने वाला पढ़ाता रहा, मेरा अली पढ़ता रहा। फिर लुत्फ की बात यह है, हुजूर के विसाल के बाद 30 साल मौला अली पढ़ाते रहे। आप फरमाते हैं उस इबादत में कख खैर नहीं जिसमें इल्म नहीं। ये भी तो आप ही ने फरमाया था, फरमाते थे कि लोगो रदीना बिल किस्मतिल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू। फरमाया मैं खुश हूं, मेरे घर एक कपड़े तू दूजा कपड़ा कोई नहीं। वाल भी मैं खुश हूं, मेरे घर दोपहर दी रोटी शाम दी नहीं, मैं खुश हूं। मेरे पास ये भी नहीं, मैं खुश हूं। वैसे क्यों खुश हो? कहा इल्म जो दिया है। आना मदीना तो इल्म, मेरे नबी को फखर किस पे था? नाराज ना होना, एक साहब खड़े थे, कहने लगे तू कौन है? उन्होंने कहा मैं मदरसे का उस्ताद हूं। उसने कहा उस्ताद ये के रखे है, तू अगर मेरा खलीफा बने तो देख ना मेरी पजेरो लैंड क्रूजर, क्या मेरिट है, क्या मेरिट है, लैंड क्रूजर मेरिट है। 2 हजरात कट्ठे गिठ मार रहे ने, तेरी गड्डी वड्डी है कि मेरी? जी वड्डी गड्डी दा नाम पीरीए वल तक गुजरात दे चौधरी वड्डे पीर ते नवाज शरीफ दा कौशल अगवास होया ते जरनल आसिम मुनीर ता उन्हां दा कुतुबुल अकताब हो। क्या तमाशा बना दिया है। मेरा नबी फखरन फखर से फरमा रहा है कि आना मदीनातुल इल्म, मैं पाक रसूल महबूब रब इल्म का शहर हूं। असर झुंड दस्ते हजूर ने ये नहीं फरमाया कि आना मदीनातुल, और भी बढ़िया चीज़ा ने, नवाफिल का शहर नहीं हूं, तहज्जुद का शहर नहीं हूं, कितनी हजार चीजें कायनात में हैं, उसका शहर नहीं हूं, मैं इल्म का शहर, मैं शहर इल्म। आना मदीनातुल इल्म, फख्र है, फख्र कि मैं शहर हूं इल्म का। इस शहर में तुम्हें जलेबी नहीं, खाने पीने की शय नहीं, पहनने पीने की नहीं, इस शहर में आओगे इल्म 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 इल्म। हुण भी पूछते हो फजीलत इल्म। आना मदीनातुल इल्म, और फिर मौला अली को उठाया, व अलीयुन बाबोहा, मैं शहर हूं अली गेट, जेड़ा इस तू हो गया लेट, फिर क़यामत तक करदा रहेगा वेट, नहीं लगना ओदा कुछ भी रेट, जेड़ा हो गया लेट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह भला करे मेरे भाई, आपने नारा लगाया, वो मुझे भी याद नहीं आया। हाँ, या ते तुहाडे डर तो मैं नहीं आख्या, वरना हुण तक तुहानू मैं इंज आखना सी, हाथ चुको, उच्चा बोलो, होर जोर लाओ, टिल लाओ।
और कुछ ना मंगदा, सुभान अल्लाह, तो मैं मांग ही लैनी सी। पर मैं आख्या जेड़ा तुहाडे कोल बुलवाना मैं आपे ना बोलना, तू अपनी न बैठ, तैनू होर नाल की, तू पगड़ी संभाल, तैनू चोर नाल की। वो एक बंदा मौलाना साहब आए थे, नाथ खान साहब, शाह साहब माफ करना, दोवें एक कोई नस्ल के लोग ने, ये आंदे ही सारा दिन उच्ची आखो सुभान अल्लाह। हुण वो हैरान परेशान, केड़ी गल ते तेरा मुंह देख के। उदू वो जेड़ा स्पीकर वाला भाईया बैठा सी, आंदे सर और खोल, और खोल। उन्हें भी हैरान हो क्या, जालिम दा पुत्रा तू भी तो कुछ बोल। इन्हां दियां बस लड़ाइयां उत्थे रहिंदियां ने। फिर इन्नी इन्ना आखणगे इको खोल, इको खोल। इको दा मतलब है किसी दे प्यो नू कख समझ ना आवे, बस नचदा ही जावे, खाली आपे नहीं नचावे। उतू जलालपुर वाला पैसे खड़कावे, इहदे प्यो नू ही समझ ना आवे। सवेरे पता लगा जो शेखा ने जनाब 1 लाख सुट दिता, ओदे उत्ते थोड़ी लानत वसी, इहदे तो जरा चौखी वसी। सवेरे पता को नहीं लगा कि जुलेखा औरत सी के मर्द सी। जहालत इसको कहते हैं। इल्म का नूर हो तो बंदा इस मुसीबत से दूर हो। आना मदीना तुल इल्मे व अलीउन बाबुहा, अली उसका दर है, मुहम्मद इल्म का घर है, मुहम्मद इल्म का नगर है, अली उस नगर का दर है। पर ऐसे नहीं बन गया बैठे बिठाए दर, खुद मौला अली पाक मिशकात शरीफ उठाए, आप फरमाते हैं मैं निकड़ा सा था हजूर के, सुबह जाता, दोपहर जाता, शाम को जाता, मेरा करीम पहले मुझे फरमाता चल पढ़, मैं थक जाता, फिर हजूर पढ़ना शुरू कर देते, आप भी फिर बैठ जाते, फिर अपना हाथ उठाते, फिर मेरे सीने पे लगाते, फिर मुस्कराते, फिर हाथ उठाते, फिर मुस्कराते। मैं इतना तो समझदार था, मैं पूछ लेता ये हंसदे क्यों, क्या क्या उस्तादी है, क्या शागिर्दी है। अगर इत्थे कोई हाफिज साहबान तो नहीं बैठे, उस्ताद साहबान, हाँ, फिर उदे नहीं वेखदा, मैं इदे वेख के गल करना। साहबा कहते हैं हजूर पढ़ाते थे, ऐसे पढ़ाते, कभी झिड़का भी नहीं, मारना तो कुजा हजूर ने झिड़का भी नहीं, लेकिन पढ़ाया। ये शागिर्द मेरा अली, मेरे नबी दा शागिर्द, कहते हैं कि पहले मुझे कहते पढ़, फिर आप पढ़ना शुरू कर देते, फिर तीसरी मंजिल सीने पे हाथ फेरते, चौथी मंजिल हाथ उठाते, पांचवी मंजिल मुस्कराते। मैं पूछ लेता पढ़ाते होए तो समझ आती है, मैं भी थक जाता, तुसी भी थक, ये भी समझ आती है, फिर तुसी हाथ क्यों फेरते हो मेरे सीने ते? सरकार फरमाते मैं इसलिए हाथ फेरता हूं तेरे सीने में बरकत आए। अच्छा ठीक, ये तो ठीक है, फिर हंसते क्यों हो? सरकार हाथ उठाते और कहते मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अली के सीने को इल्म व हिकमत से भर। ये 34 मंजिल पे हजूर दुआ फरमाते, फिर दुआ खत्म होती तो मुस्कराते। हुण शागिर्द पूछण पै गया, चलो दुआ दा तां समझ आया, हंसदे क्यों हो, हंसदे क्यों हो? कमाल है, हंसदे क्यों हो? सरकार ने फरमाया अल्लाह फरमाता है दुआ कबूल मेरा रसूल, इसलिए मैं खुश होकर मुस्कराता हूं। ऐसा शागिर्द भी ना मिला, ऐसा उस्ताद भी ना मिला। हुण तो सरकार 5 साल लाया ते 6वें दे विच जदों आया, उन्हें आख्या हुण उस्ताद जी मैनू सनद च दिओ। हुण अम्मा बुढ़ी हो गई है ते अब्बा दे बकरियां चरा, कई बहाने ला के विचकार छोड़ के मेरा अली 30 साल पढ़ता ही रहा। और जब इतना महबूब ने पढ़ाया, फिर वो मंजिल आई, फरमाया सलूनी। साहबा कहते हैं कोई फर्द पैदा ना हुआ
जो ये कह सके जो चाहो पूछो, वो शागिर्द मेरे नबी का है। ये स्टैमिना मेरे अली का है कि जो मर्जी आए पूछो, अली तुम्हें जवाब देगा। इसलिए कि हुजूर इल्म पढ़ाते थे, और पढ़ना भी सुभान अल्लाह, पढ़ाना भी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये शागिर्द है मौला अली के, नबी पाक के भी शागिर्द हैं, मौला अली के भी शागिर्द हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अल्लाह अकबर, आप भी फरमाते हैं जानते हो इल्म मैंने कैसे पढ़ा? फरमाया सुबह होती, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सोने बड़े थे, हुस्न का पैकर, कद इतना लंबा कद था कि देखने वाले यूं करके देखते। वैसे भी कद्दो कामत बुलंद, ऐसे भी कद्दो कामत। इनके बेटे थे, उनका नाम था हजरत अली। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बेटे का नाम था हजरत। वो इतने बड़े अल्लामा थे, जब हरम में आ जाते थे सब मुहद्दिस किताबें बंद करके बैठ जाते कि हुण चुप, अली आ गए। वो हजरत अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, वो एक दिन आए तो देखने वाले थे ना मेरी तरह छोटे कद वाले, वो शोदे इंज देख। हजरत अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास ने देख के हंसे, कहने लगे अजे तुसी मेरा प्यो नहीं वेख्या ते तुसी मेरा दादा नहीं वेख्या, तुसी मेरा अब्बा वेख दे ते तुसी मैनू भुल जांदे, ते मेरे अब्बे दे अब्बे नू वेख दे ते मेरे अब्बा भुल जांदे। ओ किंज? फरमाया हजरत अब्बास जो हजूर के चचा थे, इतने लंबे जवान थे कि ऊंचे घोड़े पे बैठते थे तो पांव जमीन पे। ये मेरे नबी का घराना है, सोना घराना, ये मेरे नबी का घराना है, रब ने चुन चुन के बनाए। हम तो कहते हैं जी बस ये जी लासानिया मदरसा है, हजरत किबला शादी साहब मौलवी साहब बना रहे हैं, ये उनसे पूछ जिन्होंने पढ़ा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं सुबह होती, उठता, तैयारी करता, तो सहाबाए किराम जिस जिसके पास जितना इल्म था, मैं दरवाजे पे आता, वो अंदर आराम कर रहे होते, मैं दरवाजे पे चादर यूं खींच के बैठ जाता, नींद आती उनकी दीवार के साथ लेट जाता, मिट्टी उड़ती रहती, चमकते चेहरे पे पड़ती रहती, और सहाबा बाहर आते मुझे सामने पाते तो वो बेचारे आजजी इनकिसारी से कहते लजपाल करम फरमाया कर, हमें खुद बुलाया कर। आप कहते ना जरूरतमंद हूं, इसीलिए दर दर गया, मैंने दर दर जाके इल्म पढ़ा। फिर एक वक्त वो भी आया जब मौला अली ने फरमाया मेरा नायब इब्ने अब्बास है। फारूक आजम कहते थे कि ये आलिम नहीं, ये बहरुल उलूम है, बहरुल उलूम है, ये इल्म का समंदर है। इसीलिए उम्र में छोटे थे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, लेकिन हजरत सैयदुना उमर फारूक इन्हें अपनी मसनद पे साथ बिठाते तो अरब के बूढ़े दांतों में उंगलियां चबाते दबाते और कहते बाज औकात एक मुंडे नू नाल बिठाते हो ते सानू सामने। आप फरमाते थे तुम इल्म में नहीं, तुम कद में बड़े हो, माल में बड़े हो, उम्र में बड़े हो, पर ये इल्म में बड़ा है। कुछ गौर फरमाया है, ये इल्म में बड़ा है। और मेरे नबी ने इल्म पढ़ाया भी और इल्म सिखाया भी, और हुजूर ने बस्तियों में और वो आग भड़काई। अजीब बात आ गई, वो आग भड़काई। एक साहबी थे हजूर के, उनका नाम था गालिबन उमर बिन सलमा, वो बस्ती के रहने वाले थे। उम्र थी, वो खुद फरमाते हैं कि मेरी उम्र थी 6 या 7 साल, अभी मेरा कबीला मुसलमान नहीं हुआ था। बात बड़ी अजब है, सरकार आ गए बस्ती में, बस्ती वालों को कलमा पढ़ाया। जब कलमा पढ़ाया तो सबको बुलाया,
फरमाया हुण तुसी मुसलमान हो, पहला कम करना है नमाज पढ़ो। ये इतनी गैर जरूरी शय है। पहला कम की करो, नमाज पढ़ो। उन्हें आख्या सोना कोई पढ़ावे तो पढ़िए। सरकार ने फरमाया तुम में से कोई इमाम बनने के काबिल है? उन्हें आख्या सोना आज तक कलमा पढ़े दे पायो, तो इमाम कौन बनसी? आप सरकार ने ऐसे नजर को घुमाया, फरमाया तुम में कोई है जिसको कुरान पाक आता हो? वो 7-8 साल वाला मुंडा खड़ा हो गया। उन्हें आखा मैनू। सरकार ने करीब बुलाया और ताज्जुब से फरमाया तुझे किसने पढ़ाया? कलमा तो मैंने अभी पढ़ाया। तुझे किसने पढ़ाया? उसने कहा भाभण आपने पहले भड़काया, आपका पैगाम हमारे कान में पहले आया। और हम कहा मेरा बाप बकरियां चराता है, प्यार हो गया था, मदीने के रास्ते पे बैठे रहते थे, बकरियां चरती, जो आता जाता रोक के कहता था ओ मक्की मदनी नू जान दे हो। अगर आखदे ने जान दिया, मैं आखदा कोई उन्हां दी गल सुनाई जा, प्यासा दिल परचाई जा। कोई यार दी गल मुफ्त खरीद करे कोई सानू, ते नाम लवे सजना दा। मुफ्त खरीद करे कोई सानू, ते नाम लवे सजना दा। फरमाते हैं मैंने सरकार को बताया, हमें किसी ने नहीं पढ़ाया। कोई गया कोई आया, हमने झोली को फैलाया। जितना आप पे आया, जो लोगों ने सुनाया, एक बार सुनाने वाले ने सुनाया, दूसरी बार वो नहीं आया, पर असा इंज दिल ते लिख के फिर दोहराया, फिर दोहराया। शाम तू पहले हाफिज जी कहलाया। हुण समझ में आया? ये शौक पैदा हो जाए ना तो फिर डंडके मारन की जरूरत। अल्लामा इकबाल कहते हैं शौक खुद मुर्शिद होता है। अगर शौक पैदा हो जाए तो बगैर उस्ताद के खाते बच्चा अब जरूरत, वो कहते हैं ना जिथा जिन्ना जंगलों दे मर शेर वंजन वाल उथा सीहड़ मुके जेड़े, जहां दरख्त ना हो वहां छोटा खुदरा पौधा भी दरख्त कहलाता है। सरकार ने फरमाया चल फिर तू इन्हों नमाज पढ़ाई रख, जदों तक वड के नहीं आते। कोई मौलाना साहब होता तो उन्हें आखना सी आलमगिरी वेख लवा, ये पिछे तो मुतलक नहीं हो सकती। हालांकि दीन कहते उदउ इला सबीले रिद्दुल मोहतार में लिखा है कि मुछ नहीं तो कुछ नहीं। वो सरकार वो भी ठीक है, पर जहां है ही कोई नहीं, जहां है ही कोई नहीं, नमाज तो पढ़ानी है। ये लोग, इनमें ये भाग किसने भड़काई, ये मोहब्बत किसने जगाई? हजरत सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्ताद अहले बैत। अहले बैत के उस्ताद साहबी का नाम क्या है? हजरत जाबिर। ओए होए होए, जितने साहबा हजूर की अहले बैत पाक हैं वो इनके उस्ताद, इनके शागिर्द हैं। एक दिन अब ये बूढ़े हो गए ना, ये जो भवें थी लटक के आंखों इतनी बूढ़े हो गए। ये उस्ताद मदीना है, ये बैठे थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक उस्तादों को सलाम आदे ना, उस्तादा नु मिला भी है। इनके बेटे हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर, उनको साथ पकड़ा, आते न उस्ताद मिलावा। ये पुराना दौर है, हुण ते उस्ताद मिलावा नहीं, कन्नी कर जाओ किते उस्ताद नजर ना आ जावे, हाथ ना मिलाना पै जावे। वो पुराना दौर था, वो भी अहल बैत का। सुभान अल्लाह। उठा के ले आए बच्चों को, आओ उस्ताद मिलाऊं। अब आए, सलाम पेश किया। उस्ताद की तो बिनाई भी कमजोर, भवें ऊपर आ चुकी, उस्ताद का मुंह नीचे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सलाम फरमाया। सलाम करके बेटे बच्चे को कहा कर सलाम।
हजरत अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला को सलाम किया, छोटे प्यारे हसीन अहले बैत के फूल ने तो ऐसे करके कहा कौन है? इंजी पूछना सी ना वो कौन है? और सरकार मैं हुसैन दा बेटा अली, ये मेरा पुत्र मुहम्मद। अच्छा, ऐसे फिरे मुड़े, मुड़ के कहा इधर ला इसे। पकड़ा, पकड़ के गोद में सर रखा, फरमाया तूने याद दिलाया तो मुझे याद आया। कहा अली एक वक्त था जब तेरा बाबा पाक हुसैन मेरे नबी की इसी तरह गोद में था, मैं हाजिर हुआ था। इमाम इब्ने हजर ने लिखा, मैं हाजिर हुआ था तो मेरे करीम ने मुझको देखा था और कहा था जाबिर इस मेरे बच्चे को अल्लाह बेटा देगा, फिर उसको अल्लाह बेटा देगा, अगर वो तुझे मिले तो उसको मेरा सलाम कह। फरमाया तू नहीं आया, तुझे वो सलाम खींच के लाया है। फरमाया मोहम्मद बेटे तुझे पाक मोहम्मद का सलाम। इनकी जब क्लास लगती ना हजरत जाबिर की, मदीना पाक में हल्के थे उस्तादों के, उम्मुल मोमिनीन का हल्का घर में होता था, अबू हुरैरा का हल्का उधर है, क्लासें लगी हुई, मदरसा कायम है, उस्ताद बैठे पढ़ा रहे हैं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक हदीस का पता चला, सिर्फ एक सिंगल एक हदीस का पता चला कि शाम के शहर दमिश्क में एक सहाबी मेरे नबी का, उसने खुद हुजूर से बात सुनी और मैंने वो बात डायरेक्ट हुजूर से न सुनी। ऊँटनी खरीदी, सामान रखा, चले मदीने से पहुंचे मुल्क शाम, जाके कुंडा खड़काया, यार बाहर आया, बाहों को फैलाया, और मेरा मदनी यार आया, आ तुझे तेरे पाँव धुलाऊं, तुझे गुस्ल करवाऊं, तुझे मेहमान बनाऊं, तुझे खाने खिलाऊं, अब खाने खिलाऊंगा, अब जाने नहीं दूंगा। फरमाया बाकी गल्ला छोड़, उस गल वाल मुंह मोड़, बस यार दी गल सुना। आख केड़ी गल? कहा गल अधूरी मैनू याद है, तू पूरी कर। उन्होंने हदीस सुनाई, कहा अस्सलामु अलैकुम, रो पड़ा साहबी। कहा ना खाना न पीना न रहना, कहा एक ही काम था, वो मेरे मदनी का कलाम था। एक हदीस के लिए मुल्कों का सफर सहाबा ने किया। मुझे ये बताएं, मैं निकम्मा आपकी खिदमत में आया, अगरचे मुझसे आलिम मेरे भाई बड़े बैठे हैं, लेकिन कुराए फाल मेरे नाम निकला। मैंने कितनी हदीसें आपको सुना दी, कितना खर्चा किया आपने। ये तो बनता है ना, ऐ सरजमीन लासानिया यूनिवर्सिटी तुझे सलाम, शाजी साहब तुझे सलाम, तूने इतना सुनवा दिया हमें एक बंदे के जरिए कलाम। और ये यहां जो पढ़ा रहे हैं आप क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर, ये तो कोई मेरे गौसे पाक जैसा बंदा हो। मदरसा था मेरे गौसे पाक का, गौसे पाक की दरसगाह थी। जब ताउन की बीमारी गई फैल, जनाजे रोज लगे उठने, कांधे लोगों के थक गए, उठा उठा के जनाजे लोग थक गए। हकीमों ने जवाब दे दिया कि ताउन की बीमारी है, इलाज कोई नहीं, अल्लाह से दुआ करो। लोग भागे, चलो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में दुआ करवाएं। आके कहा लजपाला हकीम जवाब दे गए, तू हाथ उठा, रूठा है रब मना। आपने पूरे यकीन से फरमाया, मदरसे के सामने वाली जो खुद पैदा होने वाली घास है, ये इस मर्ज के लिए रास है, दूर न जाओ पास है। एक एक तीला मरीज को खिलाओ, शिफा पाओ। उन्ना आख्या वाह ना हेंग लगे ना फिटकरी ते रंग चोखा, घास के तीले लिए और जिस मरीज को खिलावे, मरीज खैर से करम उठ के नारे लगावे। हैरत में डूबे सारे के सारे, और सारे नहीं होते प्यारे।
कुछ दूसरे बनास्पति भी होते हैं विचकारे, उन्होंने कहा जरूर अब्दुल कादिर ने इस मदरसे वाली घास में कोई कीमिया मिलाया, वरना बीमारी ताउन से भी किसी ने शिफा पाया। अब वो चल पड़े। खुश अकीदा लोगों ने कहा वह अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का वली है, नबी पाक की औलाद है, अली पाक की नस्ल है, हुसैन हसन पाक की वो जो नसब है, बड़ा बुलंद हसब है, तुम शक ना करो। उन्होंने कहा नहीं, पूछते हैं चल के। सारे आए, इधर वाले गौसे पाक से पूछने लगे, आपके मदरसे की घास में कोई कीमिया है? आपने फरमाया हाँ कीमिया है, पर पूछो क्या है? हजूर क्या है? फरमाया ये जो मेरे मदरसे वाली घास है, ये कुरान और हदीस वाली क्लास के पास है। सुबह सवेरे मुंह अंधेरे जब मेरे बच्चे देते हैं कुरान हदीस को फेरे, ये रोज तिनके अल्लाह का कलाम भी सुनते हैं, नबी का फरमान भी सुनते हैं। इतनी तो चास ये लेते हैं, कुरान की रस लेते हैं। कुछ गौर फरमाया है। इसलिए ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये फूल से बच्चे, मैं वैसे जहां भी जाता हूं, एक तो मैं इनका एहतराम इसलिए करता हूं कि मैं इस मंजिल से गुजरा, एक इसलिए करता हूं कि ये पाक साफ सुथरे लोग हैं, एक इसलिए इनका एहतराम करता हूं कि हम निकम्मे नकारे तो कहीं आउल फाउल हो गए, ये अभी भी मेरे अल्लाह और मेरे नबी के मेहमान, इसलिए इनका एहतराम। इनका हालांकि छोटों का एहतराम नहीं शफकत होती है, मैं एहतराम करता, अल्लाह जानता है। जानबूझ के मैं कहता हूं कुछ हाथ मिलाने वाला मिल जाए तो कुछ तो उजड़ जाए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम औलिया का बादशाह कभी था खुद बादशाह। जब बादशाही को मारी न ठोकर, 100 मुरब्बे दा मालिक नहीं सी, बादशाह सी। बादशाही को ठोकर मार के आए। एक दिन एक मस्जिद मदरसे से गुजरे, वो मदरसे के जो बच्चे, शाम का वक्त है, असर की नमाज के बाद ये जब खेलने जाते हैं फिर किसी के काबू में, और उस्तादा नूं पता है जनाब, ये फिर काबू च नहीं आउंदे। सुभान अल्लाह, फिर उत्ते भी नहीं तकदे कौन आया। हजरत अनस हजूर के पास थे ना, सरकार उन्हें पढ़ाते भी थे, खिदमत भी वो करते थे। एक दिन जो गए ना बाहर खेलने के लिए, तो हुजूर ने कहा अभी अनस नहीं आया, अभी अनस नहीं आया। उम्मुल मोमिनीन ने गुस्से से फरमाया एक खेड़दा होना और की हो। सरकार उठ के बाहर चले गए, जाके देखा तो खैर नाल अनस डीटी डन्ने दी चास, सुभान अल्लाह, बाहर खेल रहा है बच्चों से। और हुजूर चाहते तो कहते ओए फलाने, हुजूर ने लंबा चक्कर लगाया, जहां उसको खेलते पाया रब का माही पीछू आया, और आके छुप के ये रहमत वाला यदुल्ला वाला हाथ यहां टिकाया, दूसरा यहां टिकाया। अब शहबाज़े नबूवत के हथे चिड़ी आ गई, ऐसे हजूर ने पकड़ लिया, यहां हाथ रख के पकड़ के मुंह ऊपर कर लिया, अख विच अख, इथे रख। सुभान अल्लाह। पीर नसीरुद्दीन गोलड़ी साहब तकरीर फरमा रहे थे, ते मजमा मेरे वर्गा सी, ते वो आखन लगे जे खतीब बेजौका होवे तो अजाब है, जे मजमा बेजौका होवे तो खाना ही खराब। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। वो यहां हजूर ने तसव्वुर करो ना, मेरा नबी, एक ये वही अनस है जिसको अम्मा अनस नहीं बोलती थी, अम्मा कहती थी हाजा उनैस, जिन्हों मां उनैस आदी सी, मेरे नबी अनस बना छड़िया। तुसा नहीं समझे, उलमा समझ गए। उनैस
निकड़ा जा उनैस, ओ उनैस नू जाके इतनी बड़ी हस्ती, एक हाथ इत्थे पाया, दूजा इत्थे पाया, फिर उत्ते उदा सिर च आया, फिर अख विच अख नू मिलाया, ते फिर नैन वकील ते नैन सौदागर, नैन कढ़े दिन हटियां, नैन नैना नाल लड़ भिड़ कर दे, नैन बधेंदे न पट्टियां, नैन नैना नू जख्मी कर दे, नैन बधेंदे न पट्टियां, नैन नैना नाल लड़ भिड़ कर दे, गल पईयां प्रीत दियां गट्टियां, नैन फरीदी दरस दे लायक असा फखर वडाइयां सटी। महबूब ने नजर से किथे उनैस ते किथे रसूलुल्लाह, इंज तक के हुण गुस्से नाल हजूर समझावन वास्ते पे आदा, गुस्से से हजूर भरे हुए हैं, अब जरूर कुछ वो कहेंगे, तो सख्ती भी की तो लफ्ज सख्त क्या कहे, ऐ खतीब इस्लाम नोट रख, क्या कहे, फरमाया या जल ओज़ोनैन, ओए दो कन्ना आलिया, वैसे ये दसो जलालपुर जट्टां वालियां दे कन किन्ने हुंदे ने, मुबारक हो, दो ही कन हुंदे ने, सुभान अल्लाह। ते मेरे नबी ने सख्ती ते सख्त लफ्ज, वड्डा सख्त लफ्ज बोलिया, वाह मदनी ढोलिया, की बोलिया, कख सवाद ना मिश्री अंदर, खंडा भी चख डिठियां, इन्ना सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। ओए दो कन्ना आलिया, तेनू भेजिया कम ते तू इत्थे आके हाकी पिया खेलते, ओ हुण उन्हें की कम किया, उन्हें भी फिर उनैस वाला कम किया, उन्हें भी आखे असी कोई कमजोर हाँ, तुसी याजोर हो, उन्हें इच हाथ पाया, हजूर आपे ढिला फरमाया, नहीं समझ आया, खुद ढिला फरमाया, उन्हें सिर छुड़ाया ते जांदा नजर ही नहीं आया। महबूबा दे महबूबा उचियां नाल निभेंदा है हर कोई, नीवियां नाल निभींदे तां लजपाल चलींदे। ये मेरे नबी की सीरत भी है, और ये शागिर्द है मेरे नबी का, फिर सारी उम्र रोता रहा। हाय हाय, क्या लोग थे, क्या इल्म था, क्या तालीमात थी। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर का मैं कह रहा था, एक हदीस के लिए हजूर सवारी खरीदी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गए, हदीस सुनी। इमाम ज़ाहबी कहते हैं कि जो सवारी पे सामान था वो भी नहीं उतारा, मोड़ी सवारी फिर मदीने। लोगों ने कहा सिर्फ एक हदीस के लिए, फरमाया तुम क्या जानते हो महबूब के कलाम की कीमत क्या है। पीर मेरे अली शाह कहते रौत हनेरी घुमन घेरी, दरिया ठाठा मारे, ओ की जानन सार असाडी, जेड़े रैन किनारे। हम समझते हैं बस मदरसा है, बस ये एक बतानी बना दिया है, ये मदरसा नहीं, ये गौसल वाला वाली दरसगाह है, ये पाक रसूल के वारसों की बस्ती है, ये बेवार से नहीं, इनका वारिस मदीने वाला है। आओगे तो बख्शिश लेके जाओगे, नहीं आओगे तो तरसते रहोगे। इब्राहिम बिन अदम आया, असर के बाद खेल रहे थे, खेलने से याद आया तो वो खेल रहे थे बच्चे, एक बंदा ऊंचे घोड़े पे आया। इब्राहिम बिन अदम तो जाहिर है वो तो फकीरी की तरफ नवे नवे आए, वो घोड़े वाला जब आया तो बच्चे तो खेल में मसरूफ, इन्होंने ना सर उठाया, न आने वाले को सलाम, न वालेकुम सलाम, न प्रोटोकॉल, सारा कुछ गोल। वो घोड़े वाला चौधरी जो था उसको गुस्सा आया, नीचे उतर के उसने एक बच्चे को पकड़ा और ऐसे हाथ उठाया, इतने में शहबाज की तरह हजरत इब्राहिम बिन अदम ने आके यही हाथ ऐसे जो लगाया, उन्होंने समझ आया जारा पहलवान कितो है। उन्हें आख्या मैं फकीर समझिया, इन्हें तो कलाई कड़का
ते चौधरी आख्या मैं चौधरी है कोई महा चौधरी है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा खबरदार, क्यों मेरे नबी के वारसों पे हाथ उठाता, बेवारसा समझा है। उसने कहा फकीर पीछे हट, मैं पूरे साल की गंदुम इन्हें देता हूं, मेरा खाते हैं, इन पर फर्ज है जब मैं आऊं तो मेरे घोड़े की लगाम पकड़े। इब्राहिम बिन अदहम जो आए जोश में, कहने लगे बदबख्त, तुझे किस बेवकूफ ने कहा है कि तेरा खाते हैं? फरमाया ये जितने लोग हैं तेरे इलाके के, इनका सदका खाते हैं, और तू अंधा है, तुझे मैं बताऊं, तू मेरे इस लिबास को तक के गलती ना खाना, तेरे पास 100 मुरब्बा होगा, मैं पूरी सल्तनत का शहंशाह हूं। पर लुत्फ उठाने के लिए मोहम्मद का फकीर हो गया, इसलिए तुझे ये गलत फहमी तेरी मैं दूर कर दूं कि जिस दिन सुबह सवेरे इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना छोड़ दिया, जमीन तीले तीले को तरसेगी, एक बूंद भी ऊपर से नहीं बरसेगी, तुम दाने दाने को तरस के मरोगे, ना तुम बचोगे ना तुम्हारी नस्लें बचेंगी, उजड़ जाएगी बस्ती खुदा की। शुक्र करिए सुबह सवेरे उठ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ऊपर से रहमतें बरसती हैं। हल तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें जो रिज़्क़ मिलता है, तुम्हारी तिजारती मंडियां आबाद हैं, तुम्हारे प्लाज़े आबाद हैं, तुम्हारे खेत आबाद हैं, फरमाया तुम्हारी वजह से नहीं, वो तेरा मुंह नहीं इनका मुंह है। इसलिए ये तुम्हारे रिज़्क़ की जमानत है, इनको बसा के रखो। सुभान अल्लाह। एक एक हदीस के लिए अब वक्त बहुत हो गया, बस 2-3 कौल आपको सुना दूं। हजरत सईद इब्न जुबैर, हजरत सईद बिन, ये वो आदमी है जब गर्दन काट के बदन अलहदा हो गया 3 मरतबा पढ़ा ला इलाहा। ये अस्मा और रिजाल के हुफ़ाज लिखते हैं, कमजोर रिवायत नहीं, पावरफुल रिवायत है। सईद बिन जुबैर ने सर कटवा के कलमा पढ़ा। मैं कहा करता हूं अगर सईद बिन जुबैर कटे हुए सर से पढ़ सकता है तो मेरा हुसैन क्यों नहीं पढ़ सकता? ये वही सईद बिन जुबैर। किसी ने पूछा मा अलामतो हलाकिन नास, सईद बर्बादी, लोगों की बर्बादी की निशानी बता। कहा इज़ा ज़हबा उलमाउहुम, जब आलिम चले गए ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला, ये अजीम साहबी वही सलमान फारसी के बेली, इनको ड्यूटी लगाई गई थी दमिश्क में, मदरसा खोल। जब मदरसा बनाया रिपोर्ट मांगी हजरत उमर ने, तेरे मदरसे में स्टूडेंट भी है या खाली है? का सरकार 1600 तालिब इल्म है। ये सहाबी रसूल का मदरसा शाम के शहर में है। और हजरत अबू दरदा फखरिया कहते थे मैं हजूर का खुद पढ़ा हुआ, मैं नबी पाक का शागिर्द हूं। हजरत अबू दरदा आप फरमाया करते थे ओ लोगो, यानी खिताब जब करना, तकरीर जब करनी, आपने खिताब के अंदर कहना मालकुम ला ततअल्लमून, क्या हो गया तुम्हें पढ़ते क्यों नहीं हो? कहा उलमाउकुम यज़हबून, तुम्हारे उलमा आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, वजुहालुकुम ला यतअल्लमून, और दुख ये है कि पीछे रहने वाले पढ़ते नहीं है, कहीं बस्तियां उजड़ न जाए। ये सहाबा है, ये ताबईन है, क्या कह रहे हैं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ैद बिन असलम एक हबशी आलिम थे। आप जब आते ना आओ, तकते न ताओ, किसी के इधर इधर करते अब पास से हो जाओ, दौड़ के जाके बैठते। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा अंत सय्यदुन नास, सरकार सरदार तो आप हैं दुनिया के, और एक काले हबशी के पास जाके ऐसे बैठते हो जैसे कोई अजनबी खैरात लेने बैठा है। आपने कहा सैयदुन नास वाली बात तो तेरी ठीक है, पर जरूरतमंद वो नहीं, जरूरतमंद मैं हूं। मेरे नबी का इल्म उसके पास है, मैं तो जाके बैठूंगा उसी सफ में। जिन्होंने यूं लिया है इल्म,
फिर कायनात ने उनके इल्म को सलाम किया। मैं इस धरती को, इस जामिया को, पिछली दफा आया तो मस्जिद का नक्शा और था, अब मस्जिद का नक्शा और है, लगता है पिंड नहीं लाहौर है। सुभान अल्लाह, दिल खुश हुआ मस्जिद शरीफ, क्योंकि एक वक्त आएगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब सब कुछ फना, सब कुछ, यौम तुबद्दलुल अर्द गैरल अर्द वस्समावात, जमीनों आसमान के औसाफ बदल दिए जाएंगे। न दरिया, न समंदर, न ताजमहल, न शीश महल, बदल जाएगी कायनात की शक्ल, एक चीज भी सलामत नहीं रहेगी। फरमाया एक चीज रह जाएगी जिसे मस्जिद कहते हैं, और रब हर मस्जिद को जन्नती सफीने की शक्ल देगा। क्योंकि जाहिर है जितना भी शादी साहब कोशिश कर ले, जन्नत वाली मस्जिद तो नहीं बन सकती। रब ताला इनको इतना सोना बनाएगा कि जन्नत में जाएं तो फिट हो जाए। हुण तुस अपना सोचो ना, ये मुंह लैके असी गए हूरां दे कोल ते झगड़ा नहीं पै जाना? नहीं, सुभान अल्लाह, आईने जाके वेख लेना। ते जेड़े वेले बुढ़े हो जावांगे, हुण ते फिर भी कुछ ना कुछ है रौनक, उस वेले ते रौनकां शौरकां भी फारग, ते फिर इंज दे हाल च गए, उदू जन्नत, उदू हूर, उदू कसूर, उदू अंगूर, उदू खजूर, उथू मौलवी अब्दुल गफूर, ते इंज दे मुंह नाल गए ते अणफिट, निरे अणफिट। ये ते मैं तुहानू खैर तकलीफ दी, असली गल अगे मैं करन लगा। हजरत मुल्ला अली कारी हजरत अबू जमरा से रिवायत फरमाते हैं, नकल करते हैं, कहते हैं इस मुंह के साथ नहीं जाएंगे, जब हम जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह मदीने वाले के सदके मेरे नबी के हर उम्मती को हुस्न यूसुफ अता करेगा। अब जन्नत में आ, जब तुझे मुझे हुस्न यूसुफ मिलेगा, ए मस्जिद ते पहले ही सोनी है, अल्लाह इसे भी सफीने की शक्ल देगा, जन्नती सफीना। ते अल्लाह फरमाएगा हुण उठ ते आप जन्नत ते अगू मस्जिद शरीफ ने आखना मैं नहीं आना। खुदा जब हुस्न देता है तो फिर नखरे शादी साहब आ ही जाते हैं। सुभान अल्लाह, नजाकत आ ही जाती है। अब मस्जिद कहे, मस्जिद में जान के कह रहा हूं, किथे सवेरे मौलवी एक दूजे के काने चागने छोदे नूं ना ही नहीं आउंदा। एक बड़ा मीठा लफ्ज़ है, सुभान अल्लाह। उस वेले मस्जिद मिठी, जदों साडे बाबे नाने नानियां मस्जिद तू गुजरना ते चुम के गुजरना। हुण ते लांतियां दा दौर आया, सकालरां दा। उस वेले मौलवी हुंदे सन, हुण सकालर ने, सीन कट दिओ बाकी बच गए ने। ये जदों दे डॉक्टर ते सकालर आए ने, बेड़ा इन्हां दीन दा भी गर्क किता, अदब दा गर्क किता, हया दा गर्क किता, वफा दा गर्क किता, शर्म दा गर्क किता, दीन धर्म दा गर्क किता, इन्हां सब कुछ गर्क किता। जदों तिकर ए चोखे नहीं आए सन, साडियां बीबियां मस्जिद कोलों गुजरना ते चुम के गुजरना। कुरान पाक इंज नंगे नहीं पाए होंदे सन। कुरान दे उत्ते जेड़ा रेशमी लफ्ज मिलिया ना कपड़ा मेरी नानी नू, उन्हें आखा मैं दोवां जहाना दे बादशाह नू पवाए। एक कुरान ते 8 उतू गिलाफ पढ़न वाला, एक खोले वल खोले वल खोले वल खोले, इतनी देर नू कुरान पे बोले। हुण बेअदब ओ मक्कियों शुरू हो गई है बेअदबी। ओ ना मुराद कुरान नू चुक के इंज सुट देंदे ने। आखो ना इन्नी लंबी दाढ़ी वाले मौलवी नू एक ही किता ही आदा, ये अदब के लिए नहीं, अमल के लिए है। वह जालिम दा पुत्रा, तेनू किन्ने पढ़ाया? अबू जहल का बेटा कलमा पढ़ा तो फिर मुसाफ शरीफ सामने पढ़ा था, ऐसे उठाया और वजद में आया इकरमा बिन नबी जहल, उठा के कुरान को सर पे रखे, हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी। इन जालिमों ने कलमा पढ़ा हो तो इन्हें पता चले कि कुरान का अदब क्या है। मस्जिद जन्नत का सफीना, रब कहेगा आ,
इन्हें आखना मैं नहीं आना। तो तू क्यों नहीं आना? इन्हें आखना पहले उन्हों बुला जिन्हें जगह दी थी, फिर उन्हों बुला जिन्हें नींव रखी, फिर उन्हों बुला जिन्हें आयरा चाया, उन्हों भी बुला जिन्हें मजदूरी लैके दीवार बनाई, मिस्त्री मेमार, फिर जेड़ा पढ़न आया, जिन्हें पढ़ाया, जिन्हें एक कख भी चाया। हुण तुसी अपनी सखावत वेख रहे हो, तुहानू पता नहीं मेरा रब दयालु किन्ना है। सुभान अल्लाह। इस वास्ते शादी साहब आपकी मस्जिद को भी सलाम। आपकी ये जिंदा ईंटें हैं, ये जिंदा दीवारें हैं, ये देख रही हैं हजर अस्वद की तरह। और खुसूसन ये जो प्यारे प्यारे आपके बच्चे, ये हमारे प्यारे बच्चे, ये मेरे नबी के मेहमान, इनको भी सलाम। और जितने मेरे बुजुर्ग तशरीफ लाए, इलाके से मेरे भाई तशरीफ लाए, आपको ज्यादा सलाम कि आपने बहुत वक्त दिया और मेरी ये भूली बिसरी बातें आपने सुन ली। उम्मीद है कि कभी आते जाते यहाँ आया करें, चलो कुछ ना अता फरमाया करें, सलामी करके जाया करें। कारी साहब खैर हो, ठीक हो, खुशवसो, फिक्र ना करो सी तुहाडे नाल, बस इन्ना ही आखी रखो सुभान अल्लाह। ये तुसी आंदे रहोगे जांदे रहोगे तो ये जगह तुहाडी गवाही देंदी रहेगी कि लखनवाला आया सी ते फलाना भी आया सी। ये सिर्फ कुछ दे जाओ तो सुभान अल्लाह, ना भी दो तो कम अज कम हाजिरी जरूर दो। आंदियां जांदियां बस हौसला बधाई रखो, इंशाअल्लाह ताला एदा भी रंग लग जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।